इस संसार में भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं होता। कभी कभी भक्ति का अर्थ होता है धर्म के लिए अपने प्राण अर्पित कर देना। आज हम सुनेंगे जटायु की कथा, एक ऐसे पक्षी की कथा जो पंखों से नहीं अपने धर्म से उड़ा। जटायु कोई साधारण पक्षी नहीं था, वह था अरुण देव का पुत्र और गरुड़ का बड़ा भाई। उनका जन्म एक दिव्य वंश में हुआ था जिनका उद्देश्य था सिर्फ धर्म की रक्षा करना। पूर्व जन्म में जटायु एक दिव्य प्राणी थे जिसे देवताओं का वरदान मिला था कि वह पक्षी के रूप में रहकर धर्म की सेवा करेंगे। पक्षी का रूप उनके लिए दंड नहीं था बल्कि सेवा का माध्यम था। जटायु भगवान राम के पिता समान मित्र थे। वनवास के समय राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहते थे। जटायु उनकी रक्षा करते थे, आकाश से उन पर दृष्टि रखते थे। जटायु कहते, जब तक जटायु जीवित है सीता माता को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। एक दिन आकाश में रावण का पुष्पक विमान उड़ता दिखा। उसमें सीता जी थी, अश्रुपूरित नेत्रों के साथ। जटायु सब समझ गया। जटायु ने रावण को ललकारा, रुक जा धर्मी, सीता का अपहरण तेरा विनाश बनेगा। रावण हंसा पर जटायु नहीं डरा। उसने अपने पंखों से रावण पर आक्रमण किया। एक पक्षी एक सम्राट से लड़ पड़ा और वो ये युद्ध कई दिनों तक चला और पूरी तरीके से गरुड़ ने प्रयास किया कि रावण सीता जी का हरण ना कर पाए। रावण ने जटायु के पंख काट दिए। रक्त बहता रहा पर जटायु नहीं रुका। अंततः वह भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही भूमि पर गिर पड़ा, अब तो वो सिर्फ प्रभु श्री राम की आगमन की ही प्रतीक्षा कर रहे थे जिससे वो उन्हें सारी खबर बता पाए। कुछ समय बाद भगवान राम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर गरुड़ लहूलुहान पड़े हुए थे। भूमि पर लहूलुहान जटायु को देखकर राम का हृदय कांप उठा और उन्होंने जटायु को अपने बाहों में भर लिया। जटायु ने अंतिम सांसों में कहा, प्रभु मैं सीता माता को बचा न सका, मुझे माफ़ करना। राम ने कहा, तूने धर्म निभाया है, तू मेरा भक्त है। भगवान राम ने फिर जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया, जो केवल पुत्र के लिए किया जाता है। जटायु को साक्षात मोक्ष मिला, वह बैकुंठ को प्राप्त हुआ। एक पक्षी जो भगवान का भक्त बन गया। जटायु की कथा हमें सिखाती है, भक्ति रूप से नहीं भाव से होती है। धर्म के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी पूजा है। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जटायु आज भी हमें पुकारते हैं, जब अधर्म दिखे तो चुप मत रहना, क्योंकि धर्म के लिए जो खड़ा होता है वही सच्चा भक्त होता है। तो जटायु ने प्रभु श्री राम के लिए अपनी भक्ति दिखाई और वो सदा सदा के प्रभु के चरणों में मिल गए।